हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की विशेष जानकारी सिंह राशि वालों पर आधारित होगी, जिसमें हम जीवन की शुरुआत से इनके जीवन के अंत तक का जो सफ़र है उस जानकारी को आपके सामने रखने वाले हैं। इसलिए आज की ये जानकारी बहुत विशेष और ख़ास बनने वाली है सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यदि आप हैं सिंह राशि वाले तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि आप सिंह राशि वाले ना हों तो आपके मित्रों में आसपास कोई ना कोई सिंह राशि वाले जरूर होंगे। इसलिए इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर सिंह राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। आज की जानकारी बहुत विशेष है सभी सिंह राशि वालों के लिए। शुरुआत से पूर्व आपको यानी सिंह राशि वालों को बधाई इस बात की कि आपने सिंह राशि में जन्म लिया है। सिंह राशि जो राजा की राशि मानी जाती है, चाहे इनके राशि स्वामी को लेकर जो कि सूर्य सभी ग्रहों के राजा, 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। दूसरा, इनका राशि चिन्ह सिंह जो जंगल का राजा है, इसलिए जन्म से ही एक राजा वाली प्रवृत्ति, ठाट बाट, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, साफ सुथरा रहना, सज सवर कर रहना इस राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनके बचपन से ही आप इनमें एक राजा वाली प्रवृत्ति, एक राजाओं वाली ठाट बाट देखेंगे ही देखेंगे। और मित्रों, सिंह राशि से जुड़ी आज जो सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं, आपके हाथ मजबूर हो जाएंगे कमेंट में अपने बारे में या हमारे बारे में कुछ ना कुछ लिखने को। इसलिए कमेंट में निसंदेह आप अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के बाद भी कोई प्रश्न आपके मन में रह जाए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आखिर क्यों आपने सिंह राशि में ही जन्म लिया, क्या है इसके पीछे का कारण, जन्म से मृत्यु अंत तक का सफ़र, आखिर क्या है कारण, हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सको। तो जानते हैं मित्रों, सिंह राशि राशि चक्र के 5वें नंबर की राशि होती है, जिनके आधिपत्य यानी राशि के स्वामी सूर्य 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं जिसने भी सिंह राशि में जन्म लिया वो बिना कारण, बिना वजह के नहीं लिया। कोई तो विशेष कारण है जो आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है, और हर तरह से एक राजा वाली उपाधि लेकर आप जन्म लिए हुए हैं। आप मित्रों, जब आपका जन्म होता है तो जन्म के वक्त आपके पारिवारिक सदस्य, आपके अभिभावक या जो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते हैं, किसी को भी पता नहीं होता कि आप सिंह राशि वाले हैं। लेकिन फिर भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी का आभास आपको जो भी गोद में लेता है उसे होने लगता है। वो खुद भी अपने आप को पॉजिटिव होने का अनुभव करता है और उसका सारा दिन अच्छा निकलता है। आपके बचपन से ही ये चीज़ें सामने आने लगती है। आपका तेज, आपकी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को फील होती है, महसूस होती है। भले ही किसी को पता ना हो कि आपकी राशि क्या है, लेकिन आपका तेज, आपकी एनर्जी, ये चीज़ें बचपन से ही साबित करने लगती है। और आपके पारिवारिक सदस्यों को ये अनुभव होने लगता है कि आने वाला समय या जिम्मेदारियों को ये बखूबी निभा पाएगा। आपके चेहरे का तेज सभी को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ये चीज़ें बचपन से ही आप में दिखने लगती हैं, क्योंकि हर तरह से एक राजा वाली उपाधि लेकर आते हैं आप लोग, और हर तरह से राजा, चाहे राशि स्वामी को ले लें या आपकी राशि चिन्ह को। इसीलिए हम कहते हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं जो सिंह राशि में आपका जन्म हुआ। 12 राशियों में एक यही राशि है जो हर तरह से एक राजा वाली प्रवृत्ति रखती है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और इस जीवन का सदुपयोग करें, क्योंकि आप आम नहीं हैं, आप बहुत विशेष हैं, बहुत खास हैं। आपने इस बात का अनुभव तो किया होगा, किसी के घर जाकर आपको ऐसा दिल करता है कि कब मैं यहाँ से निकलूँ, यानी नेगेटिव वाइब्स, वहाँ से कुछ ना कुछ नेगेटिव, नकारात्मक आपको अनुभव होने लगता है और आपका दिल करता है कि यहाँ से जल्दी निकला जाए या चला जाना चाहिए। दूसरा, कई जगह जाकर आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती होगी। कई जगहों से आपको ये फील होता होगा कि यहाँ से निकला जाए, आपका दम घुटने लगता हो या आपका दिल वहाँ ना लगता हो, ऐसा कुछ ज़रूर फील होता हो। जहाँ पर भी नेगेटिव एनर्जी होती है आपको वहाँ से दिल करता है कि जल्दी निकला जाए।
ऐसा आपको फील हो। लेकिन इन सिंह राशि वालों के साथ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ये जहाँ भी जाते हैं एक हंसनुमा खुशनुमा माहौल बना देते हैं और लोग भी इनसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी इनके पास हमेशा रहती है। अपने जीवन में मित्रों कभी आप सूर्य की ओर देखना तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। सुबह सुबह यदि आप सूर्य के दर्शन करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी पूरे दिन सारे दिन आप में बनी रहती है, आपका दिन अच्छा निकलता है। या आप चंद्रमा को देखेंगे तो खुशी का अनुभव करेंगे। ये पॉजिटिव एनर्जी आप ले सकते हैं क्योंकि साक्षात ये देवता आपके सामने हैं, चाहे सूर्य या चंद्र। इन्हें देखकर भी आप पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में बनाए रख सकते हैं क्योंकि ये साक्षात आपके सामने हैं। सुबह सुबह भगवान सूर्य के दर्शन जरूर करें। तो मित्रों जब भी सिंह राशि के छोटे बच्चे को आप गोदी में उठाते हैं तो इस बात का अनुभव आप खुद करेंगे कि कैसा फील होता है। अगर आप किसी कर्क राशि वाले को गोदी में उठाते हैं, कोई भी कर्क राशि का छोटा बच्चा, भले ही आपको ना पता हो कि उसकी राशि क्या है, जन्म राशि क्या है, तो कर्क राशि का कोई बच्चा आप गोदी में लेते हैं तो आप खुद चंचल और मदमस्त हो जाएंगे। ये सब उनकी एनर्जी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जो एनर्जी वो जन्म से लेकर आते हैं और उसका प्रभाव सामने वाले पर भी पड़ता है। तो मित्रों ऐसा ही सिंह राशि वालों यदि बचपन में इन्हें कोई गोदी में उठाता है, इन्हें हाथ में लेता है तो इन्हें पॉजिटिव एनर्जी का आभास होने लगता है और ऐसे बच्चों को देखकर उसके मुंह से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा कि बड़ा होकर ये नाम रोशन करेगा या कुछ ना कुछ बनेगा। ये पॉजिटिव एनर्जी का ही प्रभाव होता है कि सामने वाले को तारीफ करने के लिए मजबूर कर देता है और ये प्रभाव इन सिंह राशि वालों में साक्षात देखा जाता है। ये सिंह राशि एक फायर तत्व की, अग्नि तत्व की राशि है, स्थिर राशि। बचपन से ही ये लोग अपने माँ बाप के बहुत चहेते होते हैं और बचपन में इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है और जो भी इन सिंह राशि वाले बच्चों को देखता है जल्दी इनकी ओर आकर्षित भी हो जाता है क्योंकि इनका आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचने वाला ही होता है। तो धीरे धीरे सिंह राशि के बच्चे बड़े होने लगते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है तो स्कूल में भी आप ऐसा माहौल देखेंगे, या तो ये वहाँ पर मॉनिटर होंगे या फिर कुछ ऐसा कि बच्चे इनसे जुड़ना या इनका कहना मानना या एक लीडरशिप क्वालिटी आप इनके बचपन में स्कूल टाइम में देखेंगे ही देखेंगे। ये चीज़ें इनके बचपन में ही दिखने लगती हैं। एक लीडरशिप की क्वालिटी इनमें भर के या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। बचपन से ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्हें फॉलो करने लगते हैं, इनकी बात मानने लगते हैं और ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं। इनकी मित्र मंडली भी कुछ ज़्यादा ही देखी गई है। तो पढ़ाई क्षेत्र से जब ये जुड़ते हैं तो वहाँ भी अपनी मर्जी से काम करते हैं, जो इन्हें अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट इन्हें अच्छा लगता है, जो विषय इन्हें अच्छा लगता है उसी को पढ़ते हैं और मन लगाते हैं। यदि इनके पेरेंट्स अभिभावक भी इन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ ये जिद्दी भी हो जाते हैं क्योंकि सिंह राशि के हैं। तो बचपन से ही आप इनमें जिद देखेंगे। अपनी जिद के कारण बचपन में ही कई बार ये अपने अभिभावकों से ही, अपनों से ही नाराज होते आपको दिखेंगे क्योंकि जिद भी इनमें आप बचपन से ही देखें। और मित्रों बचपन से ही ये सिंह राशि के बच्चे खुली किताब की तरह होते, ये सीधे मुंह पर बोल देते, जिससे भी नाराज हो नाराजगी सामने रख देते और इनकी जवानी तक आप इनमें यही आदत देखेंगे। जो कुछ भी हो ये अपने मन में नहीं रखते, सामने वाले को बोल देते हैं, कह देते हैं। इसीलिए एक साफ दिल इंसान भी आप इन्हें कह सकते हैं। प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो प्रेम जीवन को लेकर जो भी रिलेशनशिप में इनसे जुड़ता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है प्रेम को लेकर, प्यार को लेकर और रिश्तों को लेकर, क्योंकि पांचवें घर के स्वामी हैं देव गुरु, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं और पांचवें घर से ही आपके प्रेम जीवन को देखा जाता है। और प्रेम जीवन को लेकर ये भी इमोशनल होते हैं। कौन कहता है कि सिंह राशि के लोग इमोशनल नहीं होते? मित्रों ये दिखाते नहीं हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल, भावुक देखे जाते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। ये इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि अकेले में बैठकर रो रो कर या भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कभी भी ये सो नहीं करते। सिंह राशि एक राजा की राशि है तो ये सुनते सबकी हैं, समझते भी सबकी। जिस प्रकार राजा होता है सभी की सुनने वाला, सभी की मानने वाला, एक दयालु प्रवृत्ति रखते हैं ये लोग, समझदार, बुद्धिमान। ये चीज़ें आप इनमें देखेंगे ही देखेंगे। अब चर्चा करते हैं इनके विवाहित जीवन की। मित्रों अपने 7th हाउस के जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं वो हैं शनि। 7th हाउस से विवाहित जीवन के बारे में जाना जाता है।
और 7th के ही स्वामी शनि हैं। यहाँ पर आप हैं सूर्य और ये शनि। भले ही पिता पुत्र का रास्ता है, लेकिन शनि का प्रभाव होने के कारण ये आपको समझाने की या गलत रास्ते से रोकने की कोशिश करते। शनि और सूर्य पुत्र और पिता का रिश्ता है, लेकिन थोड़ा बहुत तनाव आपके विवाहित जीवन को लेकर, इन दोनों के रिश्तों को लेकर देखा जाता है, क्योंकि शनि में और सूर्य में कम बनती है, इसलिए विवाहित जीवन में थोड़ा तनाव देखा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपका प्रेम कम हो जाएगा। आपका रिश्ता एक दूसरे के लिए हमेशा मजबूत ही बना रहता है। यहाँ पर आपको यानी सिंह राशि वालों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जिद आपको कहीं ना कहीं सहनी पड़ती है। आप झुकने वालों में से तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी एडजस्ट आपको करना पड़ता है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात भी आपको बता दें कि सिंह राशि वालों के लिए 2 इष्ट देव होते हैं जो हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ भी माने जाते हैं। पहला हनुमान जी और दूसरा स्वयं सूर्य, जो आपके राशि स्वामी हैं, आपके मालिक हैं। ये 2 इष्ट देव आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। किसी न किसी कारण भगवान सूर्य से या हनुमान जी से हमेशा जुड़े रहें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इन दोनों की उपासना आपके लिए शुभ और फलदायी मानी जाती है। यदि आप सिंह राशि वाले हैं, आप कुछ भी ना करें, बस भगवान सूर्य के सुबह सुबह दर्शन करें, इसी से ही आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। भगवान सूर्य के सुबह सुबह दर्शन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान खुद साक्षात रूप में आपके सामने हैं। तो सुबह सुबह दर्शन जरूर करें। दूसरा, हनुमान जी भी आपके इष्ट होते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह आपके लिए राजकारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल की स्थिति उपस्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 26 वर्ष की आयु से पहले इनमें थोड़ा एटीट्यूड, घमंड या इनका स्वभाव कुछ ऐसा जो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन 26-27 वर्ष की आयु के बाद आप इन्हें डाउन टू अर्थ पाएंगे। बहुत सिंसियर, समझदार आप इन्हें देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत समझदार होने लगते हैं। पहले इनमें एटीट्यूड, घमंड आप देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। ये चीज़ें आप सिंह राशि वालों में देखेंगे, और यही चीज़ इन्हें विशेष और ख़ास भी बनाती है। और इनके कार्यक्षेत्र, कैरियर को लेकर जहाँ इन्हें काम पसंद होता है वहाँ ये करते हैं। जहाँ थोड़ा प्रेशर होगा, जिम्मेदारी ज़्यादा होंगी, वहाँ से ये दूर भागना पसंद करते हैं या दूर रहना पसंद करते हैं। ये एक चीज़ थोड़ी गलत देखी जाती है सिंह राशि वालों में, क्योंकि इनके कैरियर के स्वामी 10वें घर के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र सभी भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। यानी आराम, भोग, विलासिता इन्हें बहुत पसंद होती है, जिसका सीधा प्रभाव इनके कैरियर में देखा जाता है। अगर इनके कार्य क्षेत्र में मौज मस्ती ना हो, हंसी मजाक ना हो, तो वहाँ से इनका मन धीरे धीरे हटने लगता है। इसका सीधा प्रभाव शुक्र का है, जो आपके 10वें घर के यानी कैरियर वाले जो घर है उसके स्वामी है। तो ये चाहे अपना काम करें, चाहे जॉब करें, कोई भी कार्य करें, ये अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। मस्ती मौज वाला काम करना, जहाँ समय आराम से कट जाए। 11वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध। तो यहाँ पर धन और लाभ की जो कमांड होती है वो बुध के हाथ में होती है। यानी धन तो इनके पास बहुत आता है, लेकिन इनके खर्चे भी बहुत बड़े बड़े या जल्दी हो जाते हैं। या फिर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कहीं लगाना पसंद करते हैं, कोई डील प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं, लेकिन इनके पास धन टिक नहीं पाता या अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले माने जाते हैं। दूसरा, ये राशि स्थिर राशि के अंतर्गत आती है, तो जो इनके मन में एक बार समा गया वो हमेशा के लिए समाये रहता है। ये उसके प्रति अपना सब कुछ निछावर करने वाले भी माने जाते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम अपने मन में रखते हैं, क्योंकि स्थिर राशि है। और इनकी वृद्धावस्था की यदि बात की जाए तो वृद्धा अवस्था में ये बहुत ज़्यादा धार्मिक दिखेगा। भगवान से जुड़ना, धार्मिक बातें करना और अनुभव की कोई कमी इनके पास नहीं रहती। तो दूसरे को ज्ञान देना, अच्छी बातें बताना, पॉजिटिव चीज़ों के प्रति प्रेरित करना, ये चीज़ें आप इनमें वृद्धावस्था में देखेंगे। बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं ये अपनी वृद्धावस्था में, स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो जाते हैं पूरी तरह से ये अपनी वृद्धावस्था में। और धार्मिक यात्राओं के प्रति भी इनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्टेड करने वाले हो जाते हैं। ये चीज़ें आप इनकी वृद्धावस्था में देखेंगे। और लोगों को ज्ञान देना इन्हें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पसंद होने लगता है। उसके पीछे का कारण इनकी धार्मिकता होती है। ये था सिंह राशि वालों के बारे में शुरू से अंत तक की सच्चाई जो हमने आपके सामने रखी।
यदि कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।